Hey everyone, welcome to the Simi Script. Let's talk about गौरव तनेजा और फ्लाइंग बीस्ट। गौरव की लाइफ में पहले से बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आ गए हैं और आपने देखा उनके ब्लॉग में जो पहले वाली बात थी वो अब नहीं है। 2019 से रेगुलरली लोग उनको वॉच कर रहे थे, जो 2019 से पहले से मैं वॉच कर रही हूँ उनको। पर जो उनकी एक फेम बढ़ी है ना, उनको जो पॉपुलैरिटी मिली है और उनके फॉलोअर्स बढ़ गए और उनको काफ़ी सारे लोग जानने लगे, वो एक्टर से मिलने लगे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से मिलने लगे जब वो इतने फेमस नहीं थे। तो उस सब के पीछे लॉकडाउन है। उनका वो पहले वाला घर जिसमें उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, जिसमें वो अपनी मेड भाभी से मिलाया करते थे और सभी उनको देखना पसंद करते थे, और उनका फैमिली वाला जो व्लॉग था वो सबको पसंद आता था। कभी एक अपनी पायलट की जॉब पे जाता था तो कभी दूसरा आता था, एक घर संभालता था तो एक बच्चा संभालता था। वो भी क्या लाइफ थी उनकी, और देखने में सबको अच्छी लगती थी। पर अभी इनकी व्लॉग्स में वो बात नहीं रही है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऑडियंस मानती है ऐसा, क्योंकि उनको काफ़ी सारा हेट मिल चुका है। और उसके पीछे के एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे हैं। 2022 में एक केस लग गया था गौरव के ऊपर, जो मिंट मीडिया वालों ने डाल दिया था। उसके बाद वो धोनी वाला इंसिडेंट, और फिर वो डिवोर्स वाला, शायद छोटे मोटे इंसिडेंट और हुए होंगे, पर ये जो बड़े बड़े मुद्दे थे वो मैं बता रही हूँ आपको। और ये जो मिंट वाला केस था, चाइल्ड केस लगाया गया था गौरव के ऊपर, वो 2022 में हुआ था, और वो केस जीत भी गए थे गौरव ने चार्जेस लगा दिए थे उनके ऊपर डेफेमेशन के, और 2 करोड़ की डिमांड की थी गौरव ने। क्या हुआ था वो मैं आपको बताने वाली हूँ, पर उस केस की बात हम 2025 में क्यों कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि 2022 का केस उनकी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मतलब आप सोच सकते हो ना, कई साल पहले आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ था, आप सोचते हो यार सब भूल गए होंगे, वो तो ख़त्म हो गया है, और इतने सालों बाद क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पर होता है, हो सकता है ऐसा। 2022 में गौरव ने एक्स पर ये पोस्ट डाली थी, जो आप पढ़ सकते हो। और ये पोस्ट डालने के बाद गौरव को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था, और गौरव का बड़े बड़े यूट्यूबर जो बहुत ज़्यादा बड़े क्रिएटर्स हैं उन्होंने मजाक उड़ाया था। और गौरव जब भी साइंस की बातें रिलेट करते हैं धार्मिक बातों से, तो गौरव का मजाक उड़ाया ही जाता है। यहीं से स्टोरी शुरू हुई थी गौरव के बैड डेज की। शेफाली भट्ट एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने देखा एक्स पे गौरव को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है और पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, इसीलिए वो भी कूद गई हेट पहुंचाने के लिए। गौरव ने जो पोस्ट डाली थी हवन करते हुए, उसमें एक इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे वो, तो 3 दिसंबर 1984 में हुआ था भोपाल में, जिसमें गैस लीक होने की वजह से काफ़ी सारे लोग मरे। जो गैस थी मिथेल आइसोसाइनेट, इसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इफेक्टेड हो चुके थे। एक फैमिली थी जिसमें 2 लोग बचे थे, और वो लगातार हवन कर रहे थे, और उनके बचने की वजह हवन ही बताई गई थी। तो वही रिलेट किया था गौरव ने अपनी पोस्ट पे हवन करते। उसके बाद ही शेफाली ने एलिगेशंस लगाने शुरू किए। उन्होंने बोला, जो भी ने बोला, क्यों इतने सारे ब्रांड गौरव को अपना पीआर दे रहे हैं, क्यों वो गौरव से कांटेक्ट करते हैं। गौरव ने अपनी वाइफ का यूज़ किया है, जब लेबर पेन में थी तब भी वो उससे पैर छूने के लिए बोल रहा था, और उसके बाद वो अपनी बेटी का भी यूज़ करते हुए है, जैसे कि रसी वो रोती है, या फिर वो पापा पापा करती है, या फिर उसका बालकनी से फ़ोन गिराना, फिर रितु जब उसके कान की पियर्सिंग कर रही थी, और पीहू को लेके भी कुछ बातें थी। ये बातें देखकर ही गौरव ने डेफेमेशन का केस डाल दिया था। केस डालने के बाद शेफाली का कहना था, मैंने तो गौरव को टारगेट किया ही नहीं है, मैं सिर्फ उन ब्रांड्स को टारगेट कर रही हूँ जो गौरव को कांटेक्ट करते हैं। और बाकी का सारा आर्टिकल आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे आपको सारा डाटा मिल जाएगा। इंसिडेंट हुआ था गौरव के साथ, और उसके बाद गौरव केस जीत गए थे। पहले तो जब गौरव ने केस डाला था, हाई कोर्ट में अपील की थी, तो उनकी ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई थी। फिर उसके बाद गौरव ने एक्स पे डाली थी पोस्ट और बाकी सोशल मीडिया पे, उसके बाद कोर्ट को गौरव की अपील एक्सेप्ट करनी पड़ी थी, जो केस था, और फिर लास्ट में गौरव ये केस जीत गए थे। पर अभी 2025 में हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गौरव अब अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, जैसे कि वो पहले ही बहुत सारे घर शिफ्ट कर चुके हैं। देखो, आप किसी घर में रह रहे हो, चाहे वो रेंटेड है, पर आपकी यादें जुड़ जाती हैं, और उसमें जो टाइम स्पेंड किया है ना आपने, वो टाइम जल्दी से भुलाने वाले नहीं हो, तो अटैचमेंट हो जाती है घर से। कोई चीज़ भी होती है उससे भी अटैचमेंट हो जाती है। तो वैसे ही गौरव को भी अटैचमेंट थी इस घर से, और उससे ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर्स को थी। और ये रेंटेड घर लेना गौरव की बिजनेस स्ट्रेटेजी हो सकती है, बिकॉज गौरव के पास ऑलरेडी 2 घर हैं। एक वो ओल्ड घर जिसमें वो व्लॉगिंग करते थे, गुड़गांव वाला, और दूसरा लखनऊ वाला घर जो उसके पेरेंट्स का घर है, जिसमें उसके पेरेंट्स अभी भी रहते हैं। और बात आती है वो घर चेंज क्यों करते रहते हैं, क्यों वो रेंट पे रहते हैं, तो वो उनकी मर्जी और वो उनका पर्सनल डिसीजन है। हाँ, पर ये वाला घर इन्होंने बहुत प्यार से बनाया था। इतना बड़ा गार्डन चाहिए था उनको, जहाँ पे बैठ के चाय पी सकें, शाम को बड़े अच्छी सी सनसेट देखें और सनराइज़ देखें, बच्चे खेलेंगे, माऊ भी यहीं पे खेलता था। तो इसीलिए ऑडियंस को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी इस वाले घर से, क्योंकि वो व्लॉग्स में देखते थे। पर अभी वो घर शिफ्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। जब वो घर शिफ्ट कर रहे थे
घर शिफ्ट करने से पहले उन्होंने जो घर फाइनल किया है जिसमें वो शिफ्ट होके जाने वाले थे, तो वो उस घर में नहीं जा पाए। अनफॉर्चुनेटली जो ओनर था उन्होंने मना कर दिया गौरव को घर देने के लिए। पहले उन्होंने हाँ बोल दिया था, फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया। और उसके पीछे का रीज़न यही था, किसी गौरव का जो ये वाला केस था और वाइफ के साथ डिवोर्स वाली भी वीडियोस थी, ये सब सारी वीडियोस फॉरवर्ड कर दी थी उन्हें, और जिसके बाद उनका मन बदल गया। हमने अपने व्लॉग में बताया जो मकान दे रहे थे गौरव को, उनको बहुत बुरी तरीके से भड़काया गया है कि मैं बहुत बेकार हूँ और मुझे अपना घर मत दो प्लीज़। लास्ट टाइम पे उन्हें कोई और घर ढूंढना पड़ा है और जिसमें अब वो जा रहे हैं। ऑडियंस का कहना तो ये है, देखो कंटेंट चाहिए इसीलिए घर चेंज कर रहे हैं। देखो मुझे नहीं लगता है कंटेंट के लिए घर चेंज किया जा रहा होगा, क्योंकि चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालने पड़ते हैं, सारा सामान पैक करना पड़ता है, फिर सारा सामान लगाना पड़ता है, और घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप करवाते हो घर में शिफ्ट होने के बाद। और छोटे बच्चों के साथ ये सब करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और रितु भी वर्किंग है। हाँ, पर ये हो सकता है गौरव जो भी डिसाइड करते हैं वो करके ही मानते हैं, जैसे कि वो धोनी वाला टास्क और लॉ देख लो आप, लॉ करनी चाहिए थी तो करी, फिर बीच में छोड़ दी। अभी मुझे लगता है उन्होंने कहा था कि वो ड्रोन वगैरह यहाँ से उड़ाएंगे, ये थोड़ी खुली हुई जगह है, तो शायद वो चाहते थे कि अब हम किसी और घर में शिफ्ट हो और वहाँ का जो एरिया हो थोड़ा अलग हो। उनका पर्सनल डिसीजन हो सकता है, इसमें कुछ भी एज्यूम करना बेकार है। अब कुछ लोगों ने ये भी नोटिस किया गौरव ने उल्टी टी शर्ट पहनी हुई थी, शायद गौरव बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो लाइफ में ना, जब आप एक कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। अगर आप फेमस हो गए हो तो आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, आप बहुत खुश भी हो जाओगे। पर जब आपका टाइम आता है ना डाउन जाने का, हेट मिलने का, तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। और हो भी सकता है शायद उनकी लाइफ में पर्सनली कुछ चल रहा हो जो वो ना शेयर करना चाहते हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से दोनों साथ रह पा रहे हैं। बहुत कुछ हो चुका है उनकी लाइफ में, पर अब वो साथ में है। शायद हो सकता है उनके पहले वाले व्लॉग्स की तरह ही उनकी वीडियोस में वो बात आ जाए। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।